हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट थोड़ा डिफरेंट वर्ड है आपके लिए, हो सकता है आप में से कुछ ने कभी पहले ना सुना हो। एग्जैक्टली लॉ हमें क्या बताता है या किसी भी कंट्री का लॉ क्यों लिखा जाता है? मेनली ये बताने के लिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आमतौर पर क्या करना है यानी क्या हमारी ड्यूटीज हैं, वो अगर हम नहीं भी करें तो इस बात के लिए पनिशमेंट नहीं मिलती। जैसे हमें सच बोलना चाहिए, क्लीनिनेस मेंटेन करनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। अगर हम नहीं भी करें तो ठीक है, वो एक ड्यूटीज की तरह से होके रह जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हैं, वो हमसे एक्सपेक्टेड होती है कि हम करें। लेकिन जो चीजें लॉ में मना की जाती हैं, नेगेटिव, ये नहीं करना, वो फिर नहीं करनी होती और उसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर कानून में कोई ऐसी चीज लिखी है जो आपने नहीं पढ़ी, नहीं समझी, तो उससे फिर दिक्कत आती है। अब कानून में जो चीजें मना की गई हैं उनमें भी एक तरह से अभी समझिए कि जो कुछ भी कानून ने कह दिया गलत है। वॉट एवर इज स्पेसिफाइड इन द लॉ एज रॉन्ग। रॉन्ग भी दो तरह के हो गए, एक जो ज्यादा गलत है और एक जो थोड़ा गलत है। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है एज ए टीचर आपको समझाने के लिए। जो ज्यादा गलत है उसको क्राइम बोलते हैं, जैसे थेफ्ट, चोरी, मर्डर, डकैती, रॉबरी, रेप। ये चीजें ज्यादा गलत में आती हैं, क्राइम में आती हैं। उसका कानून, उसकी किताब, स्टूडेंट के हिसाब से देखें सिलेबस अलग होता है, लॉ ऑफ क्राइम्स। ये वाला जो सिलेबस है ये है थोड़ा गलत। थोड़ा गलत क्या हुआ? शोर मचाना। आपकी ये ड्यूटी है कि शांति से रहो और दूसरों को शांति से रहने दो, लेकिन अगर आप शोर मचा रहे हो तो कानूनी परिभाषा में इसको न्यूसेंस बोलते हैं, और ऐसा करने पर भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। जरूरी नहीं कि जेल हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ कंपेंसेशन देना पड़ जाए। या आप किसी के घर ऐसे घुस नहीं सकते बिना उसकी परमिशन के। सपोज आप चले गए, इंटेंशनली भी जा सकते हो या गलती से भी जा सकते हो, एरर भी हो सकती है। इसको बोलते हैं ट्रेसपास। ये भी एक टॉर्ट का एग्जाम्पल है। यानी मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि क्या कम गलत होता है, उसको बोलते हैं सिविल रॉन्ग। अब आप देखेंगे, मैं इसको पढ़ के देखता हूं। यहां लिखा है लॉ ऑफ टॉर्ट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। अभी मैंने आपको बताया, तो एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ का क्या मतलब हुआ? ज्यादा गलत। और सिविल लॉ किन चीजों को डील कर रहा है? कम गलत। इनमें आमतौर पर जेल नहीं होती, आमतौर पर कंपेंसेशन, आपको कुछ पैसा देना पड़ सकता है। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई सिविल लॉ में तो जेल होगी ही नहीं आमतौर पर, लेकिन इसमें कंपेंसेशन का ही सिस्टम होता है। क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा, वो थोड़ा गलत भी बहुत ज्यादा कर दिया, अगर वो थोड़ा गलत भी बहुत ज्यादा कर दिया तो उसमें भी फिर वो क्राइम की शेप ले लेता है एक स्टेज के बाद। तो ये सिविल लॉ का पार्ट है और इसीलिए इसमें लिखा जाता है दैट डील्स विद सिविल रॉन्ग्स। जब आप सिविल रॉन्ग में डील करते हो तब आपके सामने ये चीजें आती हैं कि क्या हमने ऐसा किया जो कि एज ए सिविलियन, एज ए ऑर्डिनरी पर्सन, एज ए ड्यूटी हमें नहीं करना चाहिए था, फिर भी हमने कर दिया। अब कर दिया तो भैया फिर हो गया। अब हो गया तो फिर आपको कुछ कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। मैं टॉर्ट्स के आपको एग्जांपल दे ही रहा था, तो मैंने आपको एक दो एग्जांपल भी दिए टेक्निकल वर्ड्स के साथ। न्यूसेंस, शोर वगैरह मचाना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना सोसाइटी में। या मैंने ट्रेसपास का एग्जांपल लिया, जिसमें आप दूसरे के घर में घुस जा रहे हो, परमिशन है नहीं, चाहे आप गलती से चले गए या जानबूझ के चले गए, या आपसे कोई गलती हो गई, नेग्लिजेंस, डॉक्टर से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है नेग्लिजेंस, गाड़ी चलाने में हो गई। बट आमतौर पर मैंने जैसे कहा, इन मैटर्स में बहुत जल्दी वो क्राइम की डेफिनेशन में भी आ जाता है। कोई बहुत वाटर टाइट नहीं है कि हाँ जी ये एक देश जो है वो हिंदुस्तान है, एक देश जो है वो दूसरा अफगानिस्तान है, ऐसे नहीं होता है। बहुत कई बार बहुत थिन मार्जिन होते हैं। बट अब आप लॉ पढ़ना शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे चीजों को समझोगे। तो नेग्लिजेंस भी आम तौर पर, सर गलती हो गई माफ कर दीजिए, तो भी थोड़ा बहुत कंपेंसेशन देके छोड़ दिया जाता है। तो ये भी सिविल रॉन्ग में आता है। या आपने किसी के बारे में कोई अपशब्द, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी, तो वो डेफेमेशन आता है, आपने दूसरे का अपमान कर दिया, बेइज्जती कर दी, तो ये भी एक सिविल रॉन्ग में आता है। किसी जमाने में इसको क्राइम भी मानते थे, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता 2023 नया जो कानून आया है देश के अंदर, अब इतना नया भी नहीं रहा, 2-3 साल हो गया है, तो अब डेफेमेशन को भी सिविल रॉन्ग में ले लिया गया। तो कहने का मतलब है ये सब चीजें आती हैं आपकी लॉ ऑफ टॉर्ट में। यहां पर एक आदमी से दूसरे के प्रति कुछ गलती हो जाती है। अब एज ए स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि सर आप किस तरह से पढ़ाओगे, तो फर्स्ट वीडियो है, जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में। तो मेरी जो बुक है वो बायलैंग्वेज है,
इसके अंदर आप देख रहे हैं जो कुछ भी मैंने क्वेश्चन लिखा है या आंसर लिखा है, ये सब दोनों लैंग्वेज में साथ साथ चलेगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यही कॉमन वीडियो रहेगी। बुक भी ऐसी ही आपको बायलैंग्वेज मिलेगी जब आप हमसे बुक खरीदते हैं। सो नाउ यहां पर क्या है, टॉट को अगर हम समझें तो इट्स अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। अब मैं इस चीज पर थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लॉ ऑफ टॉट या टॉट, सिविल रॉन्ग, गलती, छोटी गलती कैसे होती है, क्या मतलब है, इसमें सर दो चीजें आ रही हैं। एक है रॉन्गफुल एक्ट और एक है ओमिशन। रॉन्गफुल एक्ट मतलब आपसे कोई गलती हो गई। ओमिशन का मतलब कुछ आपको करना था वो आपने नहीं किया। जैसे आपको प्रॉपर पार्किंग करनी थी, सपोज आपने वो प्रॉपर पार्किंग नहीं की, गलती हो गई, ओमिशन। तो जो चीज आपको वैसे देखा जाए तो वो रॉन्गफुल एक्ट में भी आ रहा है कि आपने वो गलत पार्क कर दिया। तो कोई भी ऐसी ड्यूटी, कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको करनी थी, पूरी करनी थी, लेकिन नहीं की, कुछ गलत नहीं किया लेकिन जो सही करना था वो नहीं किया, तो वो हो गया ओमिशन। और रॉन्गफुल एक्ट मतलब जो जिस तरीके से करना था, द वे इट शुड हैव बीन डन, उसको आपने रॉन्गली किया। ठीक है, और इससे हुआ क्या, इससे हुआ कॉजेज हार्म, दूसरे बंदे को हुआ नुकसान, इट कॉजेज हार्म। इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपसे गलती हुई उससे दूसरे बंदे को हार्म पहुंचा। अब डियर स्टूडेंट, ये बुक आपके पास है, लेकिन जो बुक आपको दी है मैंने उसमें कलर नहीं हुआ है, जैसे मैं यहां कलर कर रहा हूं। तो आप चाहे तो, कुछ स्टूडेंट्स को ये पसंद होता है कि वो मार्कर लेके बैठते हैं, छोटे अपने नोट्स भी बनाते हैं साथ में, और कुछ होता है कि उसको हाईलाइट करते हैं। तो जैसे मैं हाईलाइट करते चल रहा हूं, अगर आप ऐसे करते चलोगे तो आपको मेन कीवर्ड्स पता चलेंगे। अब आप मैच्योर स्टूडेंट हो, लॉ पढ़ रहे हो, तो ऐसे रट्टा तो मारोगे नहीं पूरी पूरी लाइनों का। मेन क्रैक्स पॉइंट्स अगर आपने पकड़ लिए तो उसके बाद उनको साथ में लेके चलना आपको ईजी रहेगा। सो यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपने गलती की उससे दूसरे बंदे को नुकसान हुआ, चाहे तो उसके चैन चला गया, वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, जरूर नहीं कि पैसे का नुकसान हो। अगर उसको कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ आपकी वजह से तो वो भी इसमें आ सकता है। जैसे आपने किसी के पैसे नहीं दिए, पैसे देने में देरी कर दी, वो भी एक सिविल रॉन्ग के अंदर आएगा। बट कुछ भी आपने ऐसा किया जिससे उसको नुकसान हुआ, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, तो ये सिविल रॉन्ग के अंदर आ जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर ये पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये बनाया क्यों गया, पढ़ा तो आपको इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बना हुआ है, बट ये बनाया क्यों, बनाया है टू प्रोवाइड रिलीफ, कि भाई एक आदमी को जो दिक्कत हुई, वो इंजर्ड पार्टी, जिसको नुकसान हुआ, जिसको दिक्कत आई, उसको रिलीफ देने के लिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट, ऑब्जेक्टिव है लॉ ऑफ टॉर्ट का कि उसको रिलीफ दिया जाए, जो इंजर्ड पार्टी है, जो रॉन्ग डूअर है वो कंपेंसेट करेगा, यानी जिससे वो गलती हुई वो उसको कंपेंसेट करेगा जिसको नुकसान हुआ है। सो अभी फर्स्ट वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं कर रहा, आपको एक समझाना था बेसिकली कि टॉट है क्या। इस बुक को देख के आप ये भी समझ पाए होंगे, जो खासकर नए स्टूडेंट है, कि अच्छा ठीक है, इस तरह से बायलैंग्वेज बुक मिलेगी, इस तरह से हाईलाइट करते हुए चलना है, बात को समझना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे, कुछ भी लगे, तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं साल में एक बार हर सब्जेक्ट के ऊपर, जब एग्जाम होता है एक दिन पहले, फेस टू फेस क्लास भी लेता हूं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप जो है नंबरों पर जो मैंने दिए हैं इसके अंदर, उन नंबरों पर भी आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। ये 2 नंबर्स मैंने आपको दिए हैं नीचे। कभी कोई दिक्कत महसूस करो, हर वक्त तो देखो मैं नहीं उठा पाता, मैं एडवोकेट, बट फिर भी आप व्हाट्सएप कर दीजिए अगर कोई दिक्कत है, डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। और प्लस ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वहां पर भी आप कॉमेंट कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। थैंक यू।